जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तिका से शब्द विचार पाठ के अंतर्गत आने वाले भेदों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। शब्द विचार के भेद शब्द के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं और सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं इसकी जानकारी दी थी। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में, फिर उसके बाद प्रयोग के आधार पर और उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को थोड़ी सी समझने की जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो शब्द किसी अन्य शब्द से नहीं बने होते हैं, मतलब क्या है कि वे अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं, वे हिंदी के मूल शब्द हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे, और उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वही शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। कल, पर, सीता, हाथ, सुबह, खाना, ये सभी शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम कल शब्द के खंड करते हैं और ऐसे लिखते हैं क और ल, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार से पर शब्द के भी अगर हमने पा को अलग कर दिया और रा को अलग लिख दिया तो इस शब्द का न पा का कोई अर्थ होगा न रा का कोई अर्थ होगा। तो इसलिए क्या है, ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों से बने नहीं होते हैं बल्कि वे अपने आप में पूर्ण होते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रकट किए जाते हैं, तो इसलिए जो है वही शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब रचना के आधार पर जो हमारा शब्द का दूसरा भेद है वह है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है ऐसे शब्द जो कम से कम 2 शब्दों के योग से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब ऐसे कौन, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो उस समय आप ये जानिए कि हमारे पास जो शब्द होते हैं, यौगिक शब्द जो होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन से शब्द हैं जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बने हुए हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। कुछ उदाहरण है यहाँ पे। रसोई घर, दूध वाला, स्वागत, प्रत्येक, सामाजिक, परोपकार। अब रसोई घर देखिए, रसोई और घर इन दोनों को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया है, रसोई घर। ठीक है, दूध शब्द अलग है, वाला शब्द अलग है। दूध वाला शब्द जब हमने एक जोड़ दिया, ठीक है, तो तब क्या बन गया? दूध वाला शब्द बन गया। इसलिए ये भी क्या है? यौगिक शब्द है। तो आपको अब समझ आना चाहिए कि 2 शब्दों के योग से मिले शब्द ही या बने शब्द ही क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर अब हमारा जो तीसरा भेद है वह है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जब कोई यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तब उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि यौगिक शब्द होगा वह, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होगा, अर्थात उसका विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा होगा उस यौगिक शब्द का, इसलिए वह क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। उदाहरण यहाँ पे है लंबोदर, वीणा पाणी, चक्रपाणी, चतुरानन। लंबोदर 2 शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ शब्द है, लंबा प्लस उदर। तो लंबा और उदर शब्द से लंबोदर बना हुआ है, यौगिक शब्द है यह, लेकिन यहाँ पर लंबा है उदर जिसका या लंबे उदर वाला, ये जो है किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। तो ये शब्द यानी लंबोदर शब्द जो है वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, किसके लिए? गणेश जी के लिए,
इसलिए क्या है, यह योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा शब्द है वीणा पाणी। वीणा का मतलब होता है वाद्य यंत्र, ठीक है, और पाणी का मतलब होता है हाथ। तो वीणा जिसके हाथ में है, किसके हाथ में वीणा होती है? माँ सरस्वती की। तो वीणा पाणी का मतलब हुआ वीणा है हाथ में जिसके, तो विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहा है। विशेष अर्थ अर्थात सरस्वती माँ के लिए प्रयुक्त हो रहा है यह शब्द, इसलिए यह शब्द योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ऐसे ही चक्रपाणी और चतुरानन है। चक्र है हाथ में जिसके, तो किनके हाथों में चक्र होता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। चक्र और पाणी दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है यह शब्द यौगिक शब्द है, लेकिन विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण या प्रयुक्त होने के कारण यह शब्द योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। चतुरानन, चतुर और आनन यानी चार आनन वाला कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए जो है चतुरानन शब्द जो है वो ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया गया है। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ये है तो यौगिक शब्द, लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ है ये शब्द। किनके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। इसीलिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो ऐसे शब्द जो यौगिक हों लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हों, वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 है विकारी शब्द। विकारी शब्द वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप देखिए कि ऐसे वे सभी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द जो वाक्य में जब इनको हम प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन, कारक के अनुसार ये अपने आप में परिवर्तन ला देते हैं, ये भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो मैंने अभी परिभाषा में लिख भी दिए हैं। संज्ञा विकारी शब्द, सर्वनाम विकारी शब्द, विशेषण विकारी शब्द और क्रिया विकारी शब्द। ये चारों प्रकार भी इस परिभाषा में मैंने लिख दिए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पे कि बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या है? एक वचन है। ठीक है। तो एक वचन के साथ हमने क्रिया का भी प्रयोग किया। दूसरे उदाहरण में हमने बच्चे शब्द लिख दिया, यानी बहुवचन का प्रयोग किया, तो क्रिया शब्द भी बहुवचन के जैसे ही आए। बच्चे खेल रहे हैं, ह के ऊपर अंक की बिंदी आ गई, तो ये बहुवचन रहे हैं। तीसरा उदाहरण है हमारा मोहन स्कूल जाता है। मोहन शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। जाता है एक वचन का सूचक है, क्योंकि मोहन अकेला जा रहा है स्कूल। लेकिन चौथे उदाहरण में देखिए कि प्रिया और चारू खेलते हैं। प्रिया और चारू 2 लड़कियां हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। और खेलते हैं यानी बहुवचन का द्योतक है, बहुवचन की रूप में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। कैसे? प्रिया और चारू खेलते हैं, हा के ऊपर अंक की बिंदी आई। तो ऐसे वे सभी शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी। अब प्रयोग के आधार पर जो हमारा दूसरा भेद है वह है अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द वे होते हैं जिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप देखिए कि अविकारी शब्द यानी जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किनका प्रभाव नहीं पड़ता? लिंग, वचन, कारक, काल का। और वे कौन कौन से हैं? 4 क्रिया विशेषण शब्द हैं, संबंध बोधक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है और विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इन 4 प्रकार के शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इसीलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है हमने, वे बाहर खेल रहे हैं। अब वे शब्द जो है अन्य पुरुषवाचक शब्द है। बाहर शब्द यहाँ लिखा गया है खेल रहे हैं। अगर वह बाहर खेल रहा है तब भी बाहर शब्द बाहर ही रहेगा, वो बदलाव नहीं आएगा उसमें। ऐसे ही हमारे पास दूसरा उदाहरण है, सीता और गीता बाहर खेल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि सीता और गीता दो लड़कियां हैं, यानी बहुवचन में है, और शब्द और कोई बदलाव नहीं आया, और बाहर शब्द में भी कोई बदलाव नहीं आया। तो इसलिए क्या है, ये दोनों शब्द भी क्या है? अविकारी शब्द हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा उदाहरण है वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह दिल्ली गया है। अब क्योंकि शब्द पर कोई बदलाव नहीं आया। तो इसी प्रकार से जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं उन पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में। इसके भी मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब लिखने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके अर्थ में समानता होगी। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, सूरज, रवि, दिवाकर, भानु, भास्कर। अब सूरज, रवि, दिवाकर, भानु, भास्कर ये सभी जो हैं वो एक ही अर्थ दे रहे हैं, सूर्य। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अब लिखने का तरीका तो देखो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है उसमें समानता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा नंबर है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द की परिभाषा है किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। अब किसी भी शब्द का विलोम शब्द कब होगा? जब वो उसका उल्टा अर्थ देगा, यानी किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहेंगे? हम विलोम शब्द कहेंगे। उदाहरण, रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन। सत्य का विलोम असत्य, जन्म का विलोम मृत्यु, पाप का विलोम पुण्य, आकाश का विलोम पाताल, सुख का विलोम दुख, सुबह का विलोम शाम। तो ये सभी शब्द क्या हैं? एक दूसरे के विपरीतार्थक है। तो इसलिए परिभाषा क्या हुई कि किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास तीसरा जो मुख्य रूप से प्रकार है वह है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द अब क्या है? जिन शब्दों का अर्थ सदा एक जैसा रहता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। अब आप देखिए कि जिन शब्दों का अर्थ सदा एक जैसा रहता है, एक जैसा, सिमिलैरिटी, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण, अधिक, पर्याप्त। अब अधिक और पर्याप्त में बहुत एक समानता है। कैसे है? उदाहरण है यहाँ पे, मुझे थोड़ा अधिक चाहिए। अब हम किसी भी चीज के लिए कहते हैं मुझे थोड़ा सा अधिक दे दीजिए। दूसरा है पर्याप्त शब्द। तो पर्याप्त पे जब हम वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम इस प्रकार से बना सकते हैं, बस बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। बस बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। ऐसे ही मृत्यु है, निधन है, ये दोनों शब्द का भी जो अर्थ रहता है वो एक जैसा रहता है। सहयोग और सहायता, इस पर मैं वर्तमान समय से ही एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। जैसे इस समय हमारा जो संसार है, पूरा विश्व जो है वो एक बीमारी की चपेट में है, कोरोना वायरस। अब हम जो है अपने घरों में किसी भी बिना बेवजह बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। तो क्या है, देश
और जो विश्व का एक संदेश है कि अपने घर में रहिए, ठीक है, तो हम पूरे संसार का उसमें सहयोग दे रहे हैं, ठीक। और अगर हमारे घर के पास पड़ोस में हमने देखा कि कोई बहुत ही ज्यादा भूखा है, पैसे नहीं है किसी के पास, कुछ भी खाने के लिए सामान वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, हम भूखे को खाना खिला रहे हैं। किसी के पास कपड़े नहीं तो उसके कपड़े देकर उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारा एक सहायता है, वो हमारी उस व्यक्ति के प्रति एक सहायता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सहयोग जो है वो विस्तृत रूप में है और सहायता जो है वो थोड़ा सा गौण रूप में है। आ गई बात समझ में। अब हमारा जो चौथा अंतिम भेद है अर्थ के आधार पर, वह है अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब क्या है कि जब कभी भी किसी भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं, या वही शब्द क्या कहलाएगा, अनेकार्थक शब्द कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है। अनंत। अब अनंत शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ जो है आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग। आम शब्द है, एक फल को भी आम कहते हैं, सामान्य बात को भी आम कहते हैं और मामूली सी चीज को भी आम कहते हैं। अब आप देखिए कि शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अनेक हैं। काल शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ हैं मृत्यु, समय, मौसम, कोयल, अवसर, लोहा। अब काल शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक हैं, तो वही शब्द क्या कहलाएंगे, जिसके अनेक अर्थ रहेंगे, वही शब्द जो है अनेकार्थक शब्द कहलाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कक्षा 6ठी के अनुसार यह शब्द विचार पाठ जो है वो यहीं पर पूर्ण हो रहा है। और हमने जो शुरुआत में 4 उद्देश्य बताए थे इस शब्द विचार पाठ को पढ़ने से पहले, कि सबसे पहले हमें नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा, नंबर 2 शब्दों का ज्ञान प्राप्त होने से हमारी भाषा में परिपक्वता आएगी, और नंबर 3 जब भाषा में परिपक्वता आ जाएगी, नए शब्दों को हम सीख जाएंगे, तो हमें वाक्य निर्माण करना भी आ जाएगा। और शब्द का कहाँ प्रयोग करना है, क्योंकि भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द है, तो इस बात का भी हम ध्यान रख सकते हैं। और ये चारों उद्देश्य, मेरा विश्वास है कि ये चारों उद्देश्य हमारे सफल हैं और सब प्राप्त हो गए हैं हमें। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी जो है वो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करती हूँ। अब अगले वीडियो में नए पाठ के साथ मैं आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।